तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर मोदी सरकार को कतर से लगा दूसरा बड़ा झटका। कतर ने हिंदुओं को नौकरी से निकालने का किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश भर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में एआईएम नेता इरफान पठान गिरफ्तार, योगी ने दिया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में रैली निकालने के दौरान झारखंड में मारे गए मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने पावर प्रोजेक्ट बेचने का किया ऐलान। बिजली बोर्ड के प्रमुख बोले मोदी ने पावर प्रोजेक्ट को अडानी को देने को कहा था। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की मांग करने वाले 50 पाटीदार नेताओं को बीजेपी ने कराया गिरफ्तार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की निपुण शर्मा के खिलाफ तौकीर रजा ने किया बरेली में प्रदर्शन का ऐलान, योगी सरकार तैनात करेगी 2 हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर मोदी सरकार को कतर से लगा दूसरा बड़ा झटका। कतर ने हिंदुओं को नौकरी से निकालने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कतर से मोदी सरकार को आज दूसरा बड़ा झटका लगा है। कतर ने पहले निपुण शर्मा के बयान का विरोध करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कतर ने निपुण शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों को कतर से निकालने का ऐलान कर दिया है। कतर ने कहा है कि जो भी पैगंबर मोहम्मद शाह का अपमान करने वाले लोगों के साथ है और जो निपुण शर्मा का समर्थन कर रहे हैं और वो कतर में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी कीमत पर नौकरी पर कतर में नहीं रखा जाएगा और उन्हें देश छोड़ना ही होगा। और किसी भी कीमत पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले लोगों को हम कतर में नहीं रख सकते। जिसके बाद उन हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है जो कतर में बैठकर निपुण शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे थे और निपुण शर्मा का लगातार साथ दे रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कतर ने ये बड़ा ऐलान किया है और कतर ने हिंदुओं को नौकरी से अपनी कंपनियों से निकालने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी स्ट्राइक कतर ने मोदी सरकार के खिलाफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में एआईएम नेता इरफान पठान गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के अंबेडकर नगर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इरफान पठान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोप लगाया है कि इरफान पठान जो एआईएम के नेता हैं, उन्होंने भीड़ को जुमे की नमाज से पहले उस्काया था और उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए कहा था, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक पुलिस के हाथ में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी एआईएम नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब तक 300 मुसलमानों को योगी सरकार ने गिरफ्तार करवाया है और इसमें एआईएम के नेता भी कई शामिल हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मारे गए झारखंड में मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने की 50 लाख और सरकारी नौकरी देने की मोदी सरकार से की मांग। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली बीजेपी नेता के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में रैलियां निकाली गई और हिंसक प्रदर्शन हुए। ऐसा ही मामला झारखंड से सामने आया था। झारखंड के रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से 2 मुसलमानों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने झारखंड पुलिस पर सवाल उठाते हुए मारे गए मुसलमानों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता इरफान अंसारी ने जो है पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जिन लोगों की हत्या पुलिस वालों ने प्रदर्शन के दौरान रांची में की है, यानी झारखंड में की है, उनको 50 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया जाए और सरकारी एक नौकरी दी जाए। दरअसल आपको बताइए दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने को लेकर बीते शुक्रवार को ही जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर निपुण शर्मा का विरोध किया था, उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और फिर जो है इस मामले को लेकर हिंसा भड़की और इस हिंसा में झारखंड पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 रांची के मुसलमान बच्चों की मौत हो गई। और इसी को लेकर अब झारखंड पुलिस बुरी तरह से फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। अब देखते हैं कि झारखंड की सरकार देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद अब पावर प्रोजेक्ट बेचेगी मोदी सरकार, अडानी को देने की तैयारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लगातार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है। बीते ही साल केंद्र की मोदी सरकार ने कई सरकारी बैंकों को बेचा, रेलवे स्टेशनों को बेचा, हवाई अड्डों को बेचा और अब मोदी सरकार ने पावर प्रोजेक्ट को बेचने का ऐलान कर दिया है। यानी आपको बता दें कि बिजली बोर्ड के प्रमुख ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस पावर प्रोजेक्ट को अडानी को
बेचने को राजपक्षे से कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार अंबानी और अडानी की गुलाम बन गई है और देश की जो भी सरकारी संपत्तियां हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनको अडानी अंबानी को दे देती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश के पावर प्रोजेक्ट जो बिजली विभाग है उसको मोदी सरकार बेचने वाली है और अडानी को ये देने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा गुंडागर्दी का प्रतीक बन गया है बुलडोजर। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद इलाहाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद आदि जगहों पर हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई की रही है। इन सब के बीच इस मसले पर सियासत भी जारी है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि बुलडोजर कानून का राज लागू नहीं कर रहा है बल्कि ये राज प्रोयोजित गुंडागर्दी का प्रतीक बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद में पैगंबर मोहम्मद का अपमान को लेकर एक रैली निकाली गई थी और इस रैली में जिस व्यक्ति ने रैली निकाली थी उसी के घर पर योगी ने कल बुलडोजर चलवा दिया और इसी को लेकर आरएलडी चीफ नाराज हो गए और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपका जो बुलडोजर है वो गुंडागर्दी का प्रतीक बन गया है। ना तो कोर्ट का आदेश, ना ही कोई जांच, और बिना किसी जांच और बिना कोर्ट के आदेश के आपने किसी का घर खसा दिया। ये बहुत गलत बात है और हम इससे नाराज हैं। और आप जो बुलडोजर करते हो ये बुलडोजर नहीं बल्कि गुंडागर्दी का प्रतीक बन गया। तो ये बड़ी अपडेट आई, जयंत चौधरी ने ये बड़ा हमला जो है बीजेपी पर बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने पर अड़े 50 पाटीदार नेता अरेस्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी के सामने एक बार फिर से पाटीदार सामने खड़े हुए हैं। रविवार को पाटीदार राज्य में संकल्प यात्रा निकालने वाले थे जिसकी पुलिस को अनुमति नहीं मिली। पाटीदार मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल किया जाए। पाटीदारों ने इसका ऐलान बीते ही दिनों का किया था, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी बीजेपी सरकार को पड़ी तो बीजेपी सरकार ने 50 पाटीदार नेताओं को पहले ही गिरफ्तार करवा दिया, यानी प्रदर्शन करने से पहले ही इनको घर से उठवा लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की मांग उठ रही है और पाटीदार नेता लगातार इसको बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका को झटका देकर पाकिस्तान और लीबिया के साथ खड़ा हुआ भारत, ईरान का भी खुलकर दिया साथ। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान और लीबिया को लेकर भारत ने आज अमेरिका को बड़ा झटका दिया है और अमेरिका को मोदी ने पाकिस्तान के लिए नाराज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत बार बार साबित कर रहा है कि क्यों उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और क्यों भारत की विदेश नीति पर ना तो अमेरिका और ना ही पश्चिमी देश अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा लाए गए एक अहम प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से गैर हाजिर रहकर ईरान की न सिर्फ बहुत बड़ी मदद कर दी बल्कि भारत ने एक बार फिर से साबित किया कि उसकी विदेश नीति गुट निरपेक्ष सिद्धांत का ही पालन करती है। पाकिस्तान और लीबिया के साथ भारत उन तीनों देशों में शामिल हो गया जिसने ISA में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के ना तो समर्थन में और ना ही विरोध में वोट किया बल्कि भारत वोटिंग से ही गैर हाजिर रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान और लीबिया का साथ देते हुए भारत ने ईरान को बहुत बड़ा फायदा किया और अमेरिका को ये झटका दिया, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु बम बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा रहा है और ईरान इन प्रतिबंधों से बचने के लिए दुनिया भर से गुहार लगा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निपुण शर्मा के खिलाफ तौकीर रजा ने किया प्रदर्शन का ऐलान, योगी सरकार तैनात करेगी उस दिन 2 हेलीकॉप्टर। चाहे दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा का विरोध थमने का नाम देश में नहीं ले रहा है। देश भर में हिंसक प्रदर्शनों के बीच जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस सतर्क है। वहीं एक बार फिर बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान ने 17 जून को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान बरेली में किया है। ये विरोध प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों को भी बुलाया है। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए सरकार से 2 हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख तौकीर रजा खान ने कहा है कि निपुण शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 17 जून को बरेली में सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से विरोध में शामिल होने की अपील की है। तौकीर रजा ने कहा है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि 10 जून को भी मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने गंगा स्नान और बरेली में हिंदू पूजा के लिए लगने वाले चौबारी मेले के चलते स्थगित कर दिया था। अब दोबारा से उन्होंने आने वाले शुक्रवार को प्रदर्शन का ऐलान किया है और कुछ मस्जिदों में भीड़ को आने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पत्थरबाजी की घटनाओं पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, बोले शुक्र मनाओ देश में मोदी, शाह और योगी है, नहीं तो क्या होता। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हुए बवाल पर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है।
साक्षी महाराज ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पत्थरबाजी का वीडियो भी शेयर किया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि अलगाववादी बेलगाम हो रहे हैं, वहाँ राष्ट्रवादी बुढ़ियर बाबा की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपना पुराना पोस्ट याद दिलाते हुए लिखा है कि आत्मरक्षा के लिए जरूरी चीज़ों को रखना अत्यंत आवश्यक है और एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी हैं, हमें इन लोगों का साथ देना है जो लोग इस देश को नहीं झुकने देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर इस समय योगी मोदी नहीं होते तो पता ना क्या होता देश में। ये शुक्र मनाओ कि योगी मोदी और शाह इस समय देश में है। तो ये बड़ी बड़ी दोस्तों की किस तरह से विवादित बयान इन्होंने दिया है।